हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशियंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशियंट हिस्ट्री से संबंधित 13वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व के मध्य तक चला था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और अशोक शासक हुए और इस साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। आज की वीडियो में हम सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र पुस्तक और इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य ने की थी और इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, जैन व बौद्ध साहित्य और विदेशी लेखकों जैसे जस्टिन, प्लूटार्क और एरियन के कथनों से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। बौद्ध स्त्रोत जैसी दिव्य वदान और जैन साहित्य जैसी परिशिष्ट वर्मन में बताया गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे और परिशिष्ट वर्मन की रचना हेमचंद ने की थी, जबकि विष्णु पुराण, बृहत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर में बताया गया है कि मौर्य शूद्र या वृषभ कबीले के थे। बृहत कथा मंजरी की रचना शैलेंद्र ने, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने और कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। ज़्यादातर मत यह है कि मौर्य क्षत्रिय थे, यह भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 या 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह दोनों डेट आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंडुकुटस, एंडुकुटस और सेंडुकुप्तस था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडुकुटस नाम स्ट्रैबो और जस्टिन ने दिया था। एंड्रोकुटस नाम एरियन और प्लूटार्क ने दिया था और सेंडुकुप्तस नाम फिलियार्कस लेखक ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकुटस नाम की पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडुकस नाम की पुष्टि किसने की थी? विलियम जोन ने। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा या मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुरा या मुरा। चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन की मौर्य वंश से संबंधित थे और यह उस समय बुद्ध के समकालीन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। महर्षि चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था और इनका उपनाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को कौटिल्य, द्विजर्भक और कात्यायन के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को पुराण में किस नाम से जाना जाता था? द्विभर्जक नाम से। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी और यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है और इसका अनुवाद आगे चल के साम शास्त्री ने किया था। इस पुस्तक में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 पद हैं। इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम महर्षि चाणक्य था और इन्हें विष्णुगुप्त उपनाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जो कि राजनीति से संबंधित है और इसका अनुवाद आगे चल के साम शास्त्री ने किया था। इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने
चाणक्य का सभा में अपमान कर दिया था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। इन्होंने चाणक्य का सभा में अपमान कर दिया। इस कारण चाणक्य ने घनानंद को नष्ट करने का प्रण ले लिया। इसके बाद महर्षि चाणक्य उस सभा से चले जाते हैं और उस समय चाणक्य तक्षशिला के एक आचार्य हुआ करते थे। जब चाणक्य तक्षशिला जा रहे थे तब विंध्याचल की पर्वत में राजकीलम नामक खेल खेलते हुए उन्हें एक बालक दिखाई दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 8-9 वर्ष शिक्षा दी और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और आगे चल के चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य बनते हैं। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने मगध पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन उन सभी में असफलता प्राप्त हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब व सिंध पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। फिर चंद्रगुप्त ने मगध के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा घनानंद की हत्या कर दी, लेकिन घनानंद के सेनापति भद्रसाल ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। भद्रसाल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त का साथ प्रवर्तक नामक राजा देता है। भद्रसाल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का साथ प्रवर्तक नामक राजा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका प्रधानमंत्री चाणक्य बने थे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सिकंदर की तरफ से युद्ध लड़ने आया था। सिकंदर का उत्तराधिकारी आप इसे मान सकते हैं। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। इस युद्ध का वर्णन एपियानस लेखक ने किया था। इस युद्ध को हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया अर्थात हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। कार्नेलिया चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी, जबकि इसकी पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था और दुर्धरा से ही उसके पुत्र बिंबुसार का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर शासक बनता है। शादी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्षेत्र दहेज में दिए थे। यह चारों क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ भारत को रोना था। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ भारत को रोना था। यह किसका कथन था? प्लूटार्क का। और प्लूटार्क एक विदेशी लेखक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में बताया गया है कि सेना के लिए 6 समितियाँ थीं और प्रशासन के लिए भी 6 समितियाँ बनाई गई थीं। उस समय कर 1/4 था और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम दिया गया है। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पोलीब्रोथा। इस पुस्तक में बताया गया है कि उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त ने किया था और उत्तरापथ सिंध से बंगाल तक फैला हुआ है। आगे चलकर इसका पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी करवाता है और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर ऑकलैंड ने इस मार्ग का नाम परिवर्तित करके जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था। यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी? जैनी गुरु भद्रबाहु से।
इन्हीं के समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में हो जाती है और इनकी मृत्यु संलेखना विधि द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि दुर्धरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ की भाषा पाली थी और चंद्रगुप्त मौर्य का राजकीय चिन्ह मोर था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय शासक, प्रथम ऐतिहासिक शासक और अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। यह सभी फैक्ट आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक हुआ, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व के मध्य में था। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम दुर्धरा और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार की पत्नी के नाम शुभदांडी व चारुमित्रा थे। इनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक व वितासाशोका। बिंदुसार को शहसेन नाम उपनाम से भी जाना जाता था। शहसेन किसका उपनाम था? बिंदुसार का। बिंदुसार का राज्याभिषेक 298 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम दुर्धरा और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार को शहसेन उपनाम से जाना जाता था और इनका राज्याभिषेक 298 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय की पिंगल वंश के अनुयायी थे। बिंदुसार को अनेक उपनामों से जाना जाता था, जैसे वायु पुराण में इन्हें भद्रसार व वारीसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता था। शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में शहसेन और यूनानी लेखक ने अमित्र चेतक की उपाधि दी थी। एक लेखक है तारानाथ। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार के प्रारंभ में प्रधानमंत्री चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य उस समय बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद खल्लाटक व राधागुप्त बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा था, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डायमिकस। डायमिकस राजदूत सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। एथेनियंस के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस से मधुरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना बिंदुसार ने की थी। एथेनियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश एंटियोकस से मधुरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के समय अवंती का प्रांतपति अशोक और तक्षशिला का प्रांतपति सुसीम था। बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपति कौन था? अशोक, जबकि तक्षशिला का प्रांतपति सुसीम था। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा, और अशोक ने इन दोनों विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है और बिंदुसार के बाद अशोक राजा बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।